द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। विदेश मंत्री अमेरिका के भारत पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की दलाई लामा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी खबर क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अंदर एक ऐसी खबर छुपी हुई है जो भारत के कूटनीतिक रिश्तों को और भारत के जो पड़ोसी से रिश्ते हैं उनको दर्शाती है। देखिए, दलाई लामा तिब्बत से भाग करके 1959 में भारत आ गए थे और चीन कभी भी दलाई लामा को एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है कि वो बागी नेता हैं। हालांकि वो धर्मगुरु हैं, लेकिन चीन की नीयत हमेशा से दलाई लामा को लेकर के नज़र उनकी टेढ़ी रहती है। चाहे प्रधानमंत्री हो का जो उन्होंने बर्थडे पर विशेष किया था उसको लेकर हो, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे उनसे मुलाकात हो, चीन ये भी पसंद ये नहीं करता कि तिब्बत के मसले को लेकर भारत या अमेरिका या कोई दूसरा देश इस बारे में इंटरफेयर करे। 1959 में भी जब दलाई लामा वापस भारत आ गए थे भाग करके, जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चीन ने, तब भी अमेरिका और भारत नहीं बोले थे। लेकिन अब अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए भारत आया है और भारत को यह समझने की ज़रूरत है कूटनीतिक रिश्तों के मद्देनज़र और जो पड़ोसियों से रिश्ते हैं, जो राजनीतिक रिश्ते हैं, वो दिन पर दिन किस तरह से ख़राब हो रहे हैं और अमेरिका अपना कैसा उल्लू साधने यहाँ पर आया है उस पर नज़र है और उसी पर खबर है। देखिए, हमने आपको बता दिया कि दोनों की मुलाकात हुई। आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं कि दलाई लामा के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ के विदेश मंत्री ब्लिंकेट हैं, उनसे मुलाकात उनकी हुई और उन्होंने तिब्बत के बारे में बात की। चीन भड़क सकता है, ये एबीपी की खबर है, आपके स्क्रीन पर लगाते हैं हम सबसे पहले कि इसमें लिखा है कि चीन इस पर भड़क सकता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो कोई ना कोई अक्सर बात करता रहता है। तो हमें अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बिगाड़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका ने जब पाकिस्तान का साथ दिया था तो पाकिस्तान के हिस्से में भी कुछ नहीं आया। पूरी दुनिया गवाह है इस बात की कि अमेरिका एक ज़माने तक पाकिस्तान के साथ रहा और पाकिस्तान ने हद से ज़्यादा अमेरिका का साथ दिया। लेकिन आज वही पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट बोलता है अमेरिका को, और वो चीन और पूरी मिडिल ईस्ट की जो मैं आपको बेल्ट बता चुका हूँ पहले कई खबरों में, उसमें सम्मिलित हो चुका है। चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे वो टर्की का मसला हो, अक्सर चीन के साथ पाकिस्तान खड़ा नज़र आता। और हम दलाई लामा से मुलाकात करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि भारत के अंदर ये मुलाकात हो रही है और भारत पर जिस तरह का कूटनीतिक एक दबाव आएगा चीन की तरफ से, वो हमारी भारतीय सरकार की कमज़ोरी को दिखाता है। देखिए, जब से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 7 वर्षों में, हम आपको बता दें, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात चलिए ख़राब रहते हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो या दूसरा मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पर हमारे संबंध हमारे पड़ोसी देशों से बहुत अच्छे नहीं हुए बल्कि घटे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट मैं आपके स्क्रीन पर चिपकाना चाहूँगा, लेकिन पहले आपको बता दूँ कि क्या मसला क्या है। देखिए, अमेरिका और चीन के अंदर पूरी दुनिया जानती है एक ठन्ना रहती है और चीन भी बिल्कुल एक जोरदार प्लेयर की तरह सामने उभर कर आया है और अमेरिका को उसने जगह जगह ये बताया कि अकेले आप यहाँ पर अकेले प्लेयर नहीं है, हमारा भी इसके अंदर रोल है और भविष्य के अंदर शायद एक बड़ी ताकत के रूप में चीन को देखा जा सकता है, जैसा कि अनुमान लगाया जाता है। अब इसमें होता यूं है कि अमेरिका कहीं तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, अब वो भारत का इस्तेमाल करता है। भारत के अंदर दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात का मतलब यह है कि वो अपना उल्लू इसलिए सीधा कर रहा है, अपना जो एक इंटरेस्ट उसका चीन को दिखाने का है, जो कि ये अखबारों की कटिंग है जो हम आपको लगाकर बताएंगे कि चीन को एक कड़ा संदेश देने की जो ज़रूरत अमेरिका को है वो ये है कि इस खित्ते पर, यानी कि इस रीजन पर, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, भारत का हो, इस एरिया पर जो अमेरिका अपना एक सरदारी दिखाने की कोशिश करता है उससे चीन हमेशा चढ़ता है और अमेरिका का मकसद भी सिर्फ यही है कि चीन को किसी तरह से दबाया जाए। लेकिन भारत इस्तेमाल क्यों होगा? आपको याद होगा, आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं, जब पेंडेमिक का दौर आया तो मिस्टर ट्रंप, जो दोस्त बताते हैं मोदी जी अपने आप को कि हमारे ट्रंप दोस्त हैं, उन्होंने किसी अंदाज में हमसे दवाई मांगी थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर लगा करके कि वो अंदाज क्या था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत इसकी सप्लाई नहीं करेगा तो कड़े जो है ना उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल उस समय ट्रंप ने की थी, पूरी दुनिया ने देखा था उसको। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से
ये चीज़ उस टाइम उस समय ट्रंप ने कही। तो ये अमेरिका ना पाकिस्तान का ज़्यादा साथ दे पाया है। और हम आपको एक बात साथ साथ, इतने में फ़ोटो ढूंढता हूँ, मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की बातचीत हुई है उसमें भी भारत को अलग थलग रखा गया। वहाँ पर भी तब कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि भारत उसको उसमें शामिल कर लिया जाए। कतर के अंदर उनका मुआहदा हो, पाकिस्तान ने उसके अंदर एक लीड रोल प्ले किया, चीन उसमें था, रशिया उसमें था और पूरा मिडिल ईस्ट टर्की उसमें था, लेकिन भारत उसके अंदर नहीं था। वजह चूंकि अमेरिका को जब ज़रूरत ही नहीं थी उस समय भारत की, तो उसने अमेरिका को उस मीटिंग में शामिल भी नहीं किया। और आज ज़रूरत है चीन को दिखाने के लिए, तो वो भारत में आकर के चीन को कड़ा संदेश देता है दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलकर, और ये जताता है कि इस वाले एरिया में आज भी मैं सरदारी करना चाहता हूं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये पत्रिका की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर छापा गया है। ये मैं आपको बता दूं कि भारत के किस तरह के रिश्ते नेपाल से हुए हैं, किस तरह के रिश्ते अफगानिस्तान से हुए हैं और किस तरह के रिश्ते श्रीलंका और बांग्लादेश से हुए हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं नेपाल की सबसे पहले खबर पत्रिका। भारत और नेपाल के संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। नेपाल सीमा विवाद पैदा कर रहा है और वह आर्थिक मोर्चे पर भारत को झटका देना चाहता है। असल में वह भारत की राह छोड़कर चीन के साथ जाना चाहता है। चीन नेपाल में भारी निवेश करके नेपाल को लुभा रहा है। भारत नेपाल के संविधान में हुए बदलाव के खिलाफ है। भारत की नोटबंदी की वजह से नेपाल को भी आर्थिक नुकसान हुआ था, इससे भी नेपाल नाराज था। 2015 में नेपाल ने जब अपना संविधान चेंज करने की कोशिश की थी तो वहां पर भारत की तरफ से कुछ नाराजगी जताई गई थी, जिससे नेपाल उसी समय से चीन के साथ नजर आता है। यानी कि नेपाल जैसा देश जो हमारा दोस्त रहा है वो भी एनडीए की यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है वो भी चीन के पाले में गिर गया। पूरी दुनिया जानती है कि श्रीलंका में जिस तरह का निवेश अमेरिका का चीन का इस समय हो रहा है, वहां पर तमाम जो बंदरगाहें थी वो उसने किराए पर ले ली हैं। उसके बारे में बांग्लादेश की स्थिति क्या है ये भी हमने आपको बताई। तो दलाई लामा से मुलाकात हो, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अपना हित साधने के लिए भारत की जमीन का इस्तेमाल करता, जबकि हमें मालूम है कि चीन से हमारे किस तरह के रिश्ते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की मुबारकबाद दी थी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ निकल कर आई थी कि चीन इस बात पे नाराज़ होता है। हम ये नहीं कह रहे कि चीन से डर कर कोई बात करनी है, बात यह है कि अपने पड़ोसियों को जिस तरह से चीन और पाकिस्तान साथ रहा है वो कंडीशन पिछले 7 वर्षों में नहीं देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार में कूटनीतिक रिश्ते हों, राजनीतिक रिश्ते हों, हमारे पड़ोसी से बिगड़े हैं। जब भी आसपास पड़ोस के अंदर कोई भी इवेंट होता है उसमें भारत को पुकारा नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया अफगानिस्तान से क्या रिश्ते, बीबीसी ने 2019 में एक रिपोर्ट छापी थी, हम आपको लगा के दिखाना चाहते हैं कि उसमें राकेश सूद एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने लिखा कि किस तरह से अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, उसके अंदर कैसे रिश्ते जो हैं भारत के ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम आपकी स्क्रीन पर लगा के 1 बाय 1 दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय इतना ज़्यादा हो जाता है, हम आपको सिर्फ स्क्रीन पर लगा देते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि अफगानिस्तान के रिश्ते, नेपाल के रिश्ते, श्रीलंका के रिश्ते, नेपाल के रिश्ते, इससे भारत के रिश्ते किस वजह से क्यों ख़राब होते जा रहे हैं और ये पिछले 7 वर्षों में क्यों हो रहा है। दलाई लामा के प्रतिनिधि से अगर अमेरिका मुलाकात करता है, वो चीन को साधना चाहता है, तो उसमें भारत की ज़मीन का इस्तेमाल क्यों होगा। हम मना नहीं कर सकते उस मुलाकात को, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि कौन से कूटनीतिक चालों से हमारा पड़ोसी देश नुकसान पैदा ना कर दे और हमारा पड़ोसी देश से दोस्ती जो है ख़त्म ना हो जाए। तो ये चीज़ देखने में आई है कि भारत जो आर्थिक मुद्दों पे भी नीचे आया है, हालांकि हिंदुस्तान की जो एक मार्केट है उस पर पूरी दुनिया यहाँ आना चाहती है और आई भी है, लेकिन चीन ने अपने हितों को साधते हुए पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए, अफगानिस्तान का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा जो वो उनका एक रोड बनाया जा रहा, कारोबारी रोड, उसमें आप देखिए कि सारे वो मिडिल ईस्ट तक जा रहा है। और भारत अमेरिका जो काफ़ी दूर है, इस खित्ते से निकल चुका है लगभग, उसके चक्कर में ये होता है कि हमें 57 देशों की भी बात सुननी पड़ती है जो इस्लामिक देश हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो पड़ोसी के मुल्क हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें ये आती हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भले ही गाजा के अंदर, इसराइल के अंदर, हम उसका कोई ज़्यादा ऐसी बात ना कहिए, लेकिन इनके अंधभक्त आई स्टैंड विद इसराइल। अब आप ये बताइए कि इसराइल आपको क्या, आई स्टैंड विद इसराइल, सॉरी, इजराइल के साथ खड़े होने के साथ, नेतन्याहू के खड़े होने के साथ आप गाजा के खिलाफ जा रहे हैं। इससे आपको फायदा क्या मिला? इससे हुआ नुकसान यूं कि 57 देशों की जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने भारत के राजदूत को बुला करके वहां पर चेताया।
आई स्टैंड विद इजराइल से आपको फायदा क्या मिला? ये अंधभक्त, हालांकि भारतीय सरकार के अंदर उसमें बहुत बैलेंसिव रोल था, लेकिन ये अंधभक्त जो वहां पर ट्रोल कर रहे थे ट्विटर पर और फेसबुक पर कि आई स्टैंड विद इजराइल, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम मुल्क को इसराइल पर हमले कर रहा था। तो ये अंधभक्तों ने कितना बेड़ा गर्क कर दिया है भारत का, अंदर भी और बाहर भी। इस बात की बानगी देखने को मिलती है कि आज हमारे पड़ोसी देश, आसपास के जो देश हैं, वो हमसे वो वाले रिश्ते नहीं रहे हैं जो रिश्ते किसी ज़माने में हुआ करते थे, पहले की सरकारों में हुआ करते थे। इस अमेरिका ने पाकिस्तान का इतना साथ देने के बावजूद भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो भारत को क्या देगा? तो भारत को भी ये सोचना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि अमेरिका के वजह से हमें चीन और आसपास के तमाम जगहों से, इन कंट्रीज से रिश्ते खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और अंधभक्तों की जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है कि वो आई स्टैंड विद इजराइल के जो नारे लगा रहे थे, जबकि उनका मतलब नहीं है इन बातों से, उनको इतनी समझ नहीं है, उनका बौद्धिक स्तर क्या है, इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि उनको यही नहीं मालूम कि इसराइल से हमारे रिश्ते क्या हैं और फ़लस्तीन से क्या है। और फ़लस्तीन के तरफ खिलाफ बोलने से 57 देशों के जो हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, वो जिनसे हमारे कारोबारी रिश्ते हो सकते हैं, जिसमें सुषमा स्वराज को भी बुलाया गया था उस ज़माने में, उनसे कैसे रिश्ते हो गए हमारे? तो मिडिल ईस्ट हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, इनकी तमाम ये BBC की रिपोर्ट हमने आपको लगा दी थी। इसमें डिटेल में जाके आप देख सकते हैं 1 by 1 कि इसके अंदर लिंक हम दे दिया आपको कि किस तरह से भारत की किन वजहों से, जैसे हमने आपको नेपाल का बताया कि नेपाल ने अगर अपने संविधान को बनाया तो भारत ने 2015 में उसमें ऐतराज जताने की जरूरत क्या थी? उसमें ओली उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नाराजगी जताई थी। तो अमेरिका, खबर यह है कि अमेरिका ने दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलकर चीन को जो संदेश दिया, उसमें कहीं हम ना पिस जाएं। देखिए, दूसरे की आग अपने घर में नहीं लाई जाती। हम दलाई लामा को 1959 में यहाँ पर शरण दिए हुए हैं और देंगे, लेकिन उनके अंदरूनी मसले में, चीन के मसले में अगर हमें दिखाई, तो हमें कल को गलवान में और तमाम जगहों पर जो परेशानी देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह यही होगी कि हमारे पड़ोसियों के रिश्ते अमेरिका खराब करके चला जाएगा। तो भारत की सरकार के कूटनीतिक और आसपास के जो ये एक जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल गलत है। और पिछले 7 वर्षों में भारत के संबंध जितने गिरे हैं आसपास के पड़ोसियों से, उतने कभी इतिहास में नहीं देखे गए। अब सोचने वाली बात यही है कि भारत को सिर्फ अपने हित की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर देश अपने हित की बात सोचता है। पाकिस्तान अपने हित की बात सोचता है, इसीलिए उस 1 रोड 1 बेल्ट पे काम कर रहा है। चीन अपने हित की बात सोच रहा है, उसने सारे मुल्कों को उस रोड के अंदर बांध दिया है, वो यूरोप तक जाने वाला है। और इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई है, इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि कुछ ही सालों में अनुमान ये लगाया जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को ख़त्म कर देगी, अमेरिका से ज़्यादा चली जाएगी। 21-20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, एक अनुमान के मुताबिक 15 या 16 चीन की 15-16 ट्रिलियन चीन की है। हम 3 पर रुके हुए हैं, जबकि हमारे पास भी संभावनाएं थी, हमारे पास भी इतना ही बड़ा बाजार था। लेकिन चूंकि पड़ोसी देशों से इस तरह के ताल्लुकात हो रहे हैं, तो भविष्य में आर्थिक मामला भी खराब होने की उम्मीद है। और ये दलाई लामा की मुलाकात, इसके प्रतिनिधि की मुलाकात मोदी सरकार का एक फेलियर है, और विदेश मंत्री की भी नीतियों के अंदर इसके अंदर सुराग कहा जाएगा कि वो ये नहीं देख रहे कि ये तो मुलाकात करके चले जाएंगे ब्लिंकेन, अमेरिका के विदेश मंत्री, लेकिन भारत के ताल्लुकात किस तरह से रह जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।